क्या आपकी भी लाइफ में स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है और ओवर थिंकिंग की वजह से आप चीज़ों को कंक्लूड नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये डायरेक्शन देखने की ज़रूरत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और डायरेक्शन की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन बेसिकली आती है ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में, जो कि गवर्न करती है एंग्जाइटी और एनालिसिस को। अगर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं और बेसिकली आप एंड रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपके डिसीजन गलत पड़ रहे हैं, तो आपको ये डायरेक्शन देखने की जरूरत है। ये डायरेक्शन बेसिकली ओवर थिंकिंग का कारण बनती है। अगर आप अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि क्या यहाँ पे आप बैठ के काम कर रहे हैं, या फिर आपका यहाँ पे बेडरूम है, या फिर आपके ऑफिस एरिया में। आपको ये देखना है कि आपका चेयर क्या इसी डायरेक्शन के अंदर है, आपके घर में आपकी फोटो क्या इस डायरेक्शन में लगी हुई है। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो आप देखेंगे कि आपके एंग्जाइटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। अगर ये डायरेक्शन बहुत ज्यादा वीक है तो आप देखेंगे बेसिकली आप चीजों का बिना एनालाइज किए डिसीजन पे पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लाइफ में स्ट्रेस झेलने को मिलता है। कलर कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें, एयर एलिमेंट की जोन है, इसमें हमें स्पेस एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट के कलर कॉम्बिनेशन यूज नहीं करने हैं। प्योर व्हाइट यूज नहीं करना है, ग्रे कलर कॉम्बिनेशन यूज नहीं करना है, गोल्डन यूज नहीं करना है, येलो यूज नहीं करना है। ये कलर कॉम्बिनेशंस इसके अंदर बिल्कुल भी ना आए। यहाँ पे जो बेस्ट काम करता है वो ऑफ वाइट कलर कॉम्बिनेशन करता है, या फिर हल्का सा क्रीम कलर कॉम्बिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं। घर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपने वॉशिंग एरिया बनाया हुआ है तो वो बहुत अच्छा है। इस जोन में किचन है तो यहाँ पे बर्नर बिल्कुल भी ना आए। यहाँ पे आप मिक्सी वगैरह रख के यूज कर सकते हैं। कोई भी ऐसा आइटम जो काटने पीटने या फिर घूमने वाला काम करता है या फिर चर्निंग का काम करता है, तो वो यहाँ पे हम रख के यूज कर सकते हैं। बट कोई भी ऐसी चीज जो हीट रिलीज करती है, जैसे हमारा बर्नर है, एयर फ्रायर है या टोस्टर है, तो ये चीजें यहाँ पे बेसिकली ना हो। ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड का रिजल्ट देती है। और अगर आपने यहाँ पे ज्यादा ही कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक या ब्लू यूज कर दिया तो वो आपकी एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। एक मेरा क्लाइंट था, उन्होंने ऐसे ही किया था। उन्होंने अपने इस जोन में ब्लैक कलर का सोफा ईस्ट साउथ ईस्ट में लगाया था और 24 आवर्स में उनकी एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ये डायरेक्शन बेसिकली अगर हेल्थ की बात करें तो आपके ब्लड प्रेशर को और शुगर लेवल्स को भी गवर्न करता है। आपका क्या शुगर लेवल या ब्लड प्रेशर एकदम से ही बढ़ रहा है, तो आपको ये डायरेक्शन देखने की जरूरत है। बिल्कुल, ये मैंने देखा है कि अगर हमने इसमें कुछ भी ऐसा लगाते हैं कि जो डायरेक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा दे, तो आप देखेंगे आपके शुगर लेवल एकदम से ही बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें, प्लांटर्स यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत ज्यादा प्लांटर्स यूज ना करें एक्सेस में, क्योंकि एंग्जाइटी को बढ़ा देगा, क्योंकि ये जोन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे पीले कलर के प्लांट्स भी आजकल चल रहे हैं, रेड कलर के प्लांट्स भी चल रहे हैं, तो वो प्लांटर्स यूज ना करें। अगर आपको करने हैं तो आप ग्रीन कलर के प्लांट्स यूज कर सकते हैं। उसमें भी आपको इसका प्लॉट का जो कलर कॉम्बिनेशन है उसको ध्यान रखना है कि किस कलर का पॉट आप यूज कर रहे हैं। ग्रे कलर का पॉट ना हो, पीले कलर का पॉट ना हो, गोल्डन शेड में कोई पॉट ना हो। इसके अलावा प्योर व्हाइट पॉट यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर ये जोन हल्का सा वीक है तो यहाँ पे ब्लैक कलर आ सकता है, पर थोड़ा बहुत प्लांटर्स यूज कर रहे हैं तो ऑफ वाइट कलर का पॉट अगर आप इसमें यूज करते हैं और थोड़े से प्लांटर्स लगाते हैं तो आपको ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत लाइफ में देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा जब हम बात करें बेडरूम की, तो बेडरूम यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी बंदा यहाँ सो रहा है वो उसकी एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये जोन कपल्स का बेडरूम अगर यहाँ पे है तो उनकी बेफालतू में, बेवजह में, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को टॉन्ट मारना और झिकझिक वाली चीजें देखने को मिलेंगी अगर यहाँ पे आपका बेडरूम है। यहाँ पे आपका फोटो भी नहीं लगा होना चाहिए। फोटो फ्रेम भी अगर आपने अपनी फोटोज में लगा रखी है इस जोन में, ऐसे ही काम करेगा कि आप एक तरीके से वहां बैठ के काम कर रहे हैं। बैठ के काम करने की बात कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे बैठ के लगातार काम करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आजकल काफी लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपने कंप्यूटर लैपटॉप रख के काम कर रहे हैं, बेसिकली आपके ना काम उतने नहीं बन रहे जितने पहले बन रहे थे, या फिर कोई ना कोई गलतियां आप अपने कामों में करते रहेंगे। अगर आपका ऑफिस एरिया है और यहाँ पे बैठ के आप डील कर रहे हैं तो चीजों को कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, आपकी चीजों का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ बेफालतू में आप मीटिंग खराब कर लेंगे अपनी। तो यहाँ पे कभी भी मीटिंग रूम ना बने, यहाँ पे बैठ के कभी भी आप काम ना करें। यहाँ पे आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वॉशिंग रूम बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। किचन अगर आसपास में है तो बर्नर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मिक्सी आप यूज कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन में मैंने आपको कुछ कलर कॉम्बिनेशन बताए, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्रीम कलर यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। डस्टबिन भी यहाँ पे आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसका भी कलर कॉम्बिनेशन मैटर करता है कि आप किस कलर कॉम्बिनेशन का डस्टबिन यूज करते हैं। ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं डस्टबिन का, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। अगर हम बात करें इस डायरेक्शन के बारे में, तो वॉशरूम यहाँ पे बन सकता है, कोई ऐसी दिक्कत। इसके अलावा आपके घर में वाईफाई है और आपने यहाँ पे वाईफाई लगा रखा है, तो वो भी आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि वाईफाई का काम है चीजों को थोड़ा एम्पलीफाई करना। तो ये जोन को एम्पलीफाई कर देगा और फिर से आपको कोई ना कोई दिक्कत लाइफ में देखने को मिलेगी। एंग्जाइटी और स्ट्रेस से रिलेटेड एनालिसिस भी आप नहीं कर पाएंगे। कोई रिसर्च वर्क अगर आप यहाँ पे अपने ऑफिस में करवाना चाह रहे हैं, तो रिसर्च रूम यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। रिसर्च के बंदे अगर यहाँ पे बैठ के काम करें, और जोन आपका बैलेंस होना चाहिए इस केस में। ऐसा नहीं कि जोन बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, नहीं तो रिसर्च वर्क में भी दिक्कत आ सकती है। जोन बैलेंस होगा तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा रिसर्च वर्क के अंदर। तो इतना ही बस ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में, क्या क्या चीज वो गवर्न करता है, कैसे उसको बैलेंस करना है, कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन यूज करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।